छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने चैतन्य को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को विपक्ष की आवाज दबाने वाला बताया है। आयकर विभाग की कार्रवाई से नाराज भीलवाड़ा के सीए सड़कों पर उतर आए हैं। भीलवाड़ा प्रोफेशनल फॉर्म के बैनर तले आधा दर्जन से अधिक सीए एकत्रित हुए। आयकर विभाग कार्यालय के बाहर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। सीए का कहना है कि विभाग की कार्रवाइयां चुनिंदा और मनमानी है, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जौनपुर के पत्रकार ताबिर हसन शिबू पर फर्जी मुकदमे के विरोध में आजमगढ़ में पत्रकार संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के आह्वान पर जिला कमेटी ने उप जिलाधिकारी लालगंज को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों ने निष्पक्ष जांच और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की है। कुशीनगर के हाटा बीआरसी कार्यालय में 1 दिवसीय विशेष मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को प्रमाणित कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना था। सैकड़ों बच्चों का चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया गया है। प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। मथुरा के एसएसपी कार्यालय के समीप 2 महिला अधिवक्ताओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि फर्जी जमानती को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। एक महिला अधिवक्ता ने दूसरी महिला अधिवक्ता को जमीन पर पटक कर जमकर मारपीट की। शुजालपुर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में आज शपथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में एसडीएम निमेश देशमुख ने छात्रों को लोकतंत्र और संविधान की जानकारी देते हुए भविष्य निर्माण की प्रेरणा दी है। बच्चों ने स्वच्छ भारत, मौलिक अधिकारों और जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ ली है। हाथरस की सासनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आगरा अलीगढ़ रोड से आरोपी को मडराक स्टेशन रोड पर दबोचा है। पुलिस के आरोपी के पास से 20 किलो गांजा और एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है। जब्त नशीले पदार्थ की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टड़ियावा और बेनीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने CRS पोर्टल हैक कर फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 सदस्य लखनऊ, कुशीनगर और बिहार से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी प्रमाण पत्र और पोर्टल की ID पासवर्ड बरामद हुए हैं। गोरखपुर के गवर्नर ग्राम सभा से श्रद्धालुओं का विशाल जत्था सावन के पावन अवसर पर जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ है। हजारों श्रद्धालुओं ने शिवालय से जल भरकर रुद्रपुर नाथ बाबा शिव मंदिर की ओर कांवड़ यात्रा निकाली है। पुलिस प्रशासन की देखरेख में निकली यात्रा में भक्तों ने शिव के प्रति अपनी अटूट आस्था और उल्लास प्रकट किया है। गाड़लवाड़ा में करणी सेना नरसिंहपुर द्वारा हरदा प्रकरण को लेकर सर्व समाज के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारी पलोटनगंज चौराहे से नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में हरदा में करणी सेना अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट की घटना को निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। उज्जैन जिले के घटिया थाना अंतर्गत पान बिहार चौकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 केबल चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी कई गांवों में किसानों के ट्यूबवेल से केबल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पुलिस की सतर्कता से इन वारदातों पर अब अंकुश लग सका है। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने शुक्रवार को सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना के तहत निर्माणाधीन सेवरखेड़ी बैराज का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान बैराज में कंक्रीटिंग कार्य प्रगति पर मिला है। बैराज की जल ग्रहण क्षमता 1.45 मिलियन घन मीटर है, जिससे वर्षा के दौरान शिप्रा नदी का जल पंपिंग का सिलारखेड़ी झांसी के बौरानीपुर क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण सुखनई नदी उफान पर है। रानीपुर नगर से निकली इस नदी में एक 35 वर्षीय युवक तेज बहाव में बह गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश शुरू कर दी है। 5 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं पता पड़ा। हरदोई के बिलग्राम नगर से निकली
शीतला माता मंदिर की कांवड़ यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों श्रद्धालु गाजे बाजे और जयकारों के साथ राजघाट गंगा तट की ओर रवाना हो गए हैं। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया गया है। यात्रा में साधु संतों, जनप्रतिनिधियों और नगर वासियों की सहभागिता देखी गई है। हरदोई के बिलग्राम तहसील कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता संगठन ने बैठक कर किसानों और ग्रामीणों की समस्याएं उठाई हैं। संगठन पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए गंगा एक्सप्रेस वे, अंडरपास, समतलीकरण, सड़कों के निर्माण, कब्जा हटाने और उर्वरक उपलब्धता जैसी मांगे रखी है। उत्तर प्रदेश के एटा में कानून व्यवस्था को चुनौती देती एक घटना सामने आई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के बस स्टैंड इलाके में दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से पिटाई की गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र के घुसराना हरिसे गांव के जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान भूपेंद्र के रूप में हुई है, जो कि हाल ही में शादी के बाद नोएडा की एक कंपनी में काम करता था और छुट्टी पर गांव आया हुआ था। सूचना मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार से मौके पर पहुंचे और जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा के आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महात्मा गांधी अस्पताल में निःशुल्क जोड़ प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह, अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौर और समाज सेवी विमल मेहता ने दीप प्रज्वलन कर किया है। करीब 20 मरीजों को भर्ती कर ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। बचेगढ़ पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हमीद खान वर्ष 2016 की घटना के बाद से लगातार फरार था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर लौट रहा है, जिस पर घेराबंदी कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा जनपद की मंडी धनौरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड से चुराई गई 8 मोटरसाइकिलें और 2 स्कूटी के अलावा 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। प्रतापगढ़ में खुद को सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी बताकर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। फर्जी आईडी कार्ड और हथियारों से लैस ये आरोपी ठेकेदार को चेकिंग के बहाने से 5 लाख रुपए से ठग ले गए थे। पुलिस ने महधा गांव से गैंग के 5 सदस्यों को दबोच लिया है। अमरोहा के डिडोली कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 3 चोरी के ट्रैक्टर, फर्जी नंबर प्लेट और एक कंटेनर गाड़ी बरामद की गई है। आरोपी बिहार से चोरी का उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में ट्रैक्टर भेजने की फिराक में थे। अमेठी में स्कूल बहाली को लेकर सपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छोटे छोटे बच्चों ने तख्तियों के साथ अपनी मांगे जताई हैं। सपा नेता जयप्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर स्कूल बंद कराने का आरोप लगाते हुए मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए का नारा लगाया। सीहोर में करणी सेना ने हरदा प्रकरण में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। राजपूत समाज के संगठनों के साथ मिलकर नारेबाजी और ज्ञापन सौंपा गया है। अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा है कि मांग नहीं मानी गई तो भोपाल में महाआंदोलन होगा। शामली के कांधरा थाना प्रभारी सतीश कुमार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पूरी सतर्कता से कार्यरत हैं। उन्होंने प्रमुख स्थलों पर पुलिस बल बढ़ाकर टेंट जैसी व्यवस्थाएं कर पुलिस कर्मियों को तेज धूप और बारिश से बचाया है। साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर श्रद्धालुओं के रास्ते को बाधा मुक्त भी किया है। सीधी जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस ने स्कूलों कॉलेजों में जाकर छात्रों को नशे से दुष्परिणामों पर अवगत कराया है। युवाओं ने एकजुट होकर नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प लिया है। यह जागरूकता अभियान समाज को नशे से बचाने की दिशा में एक सार्थक पहल बताया जा रहा है।
शुजालपुर की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने एक सौतेले पिता को दुष्कर्म के गंभीर आरोप में दोषी करार देते हुए 20 वर्षों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2022 का है, जब पीड़िता ने सिटी थाने में अपने सौतेले पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय ने पॉस्को एक्ट में सजा और जुर्माना दोनों तय किया है। बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र में लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। थाना रिसिया सर्विलांस और स्वात टीम के इस संयुक्त कार्रवाई में लूट की मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल और एक देसी तमंचा बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर जिले के सनावल में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली बिलों की बढ़ती दरों और बिजली कटौती को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। भाजपा सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के गृहग्राम में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया और जेएई को ज्ञापन सौंपा है। शहर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम नदीम है, जिसने राहुल बनकर पहले युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर प्यार के जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण किया है, फिर उसे धर्म परिवर्तन पर दबाव बनाने लगा, फिर वह उसे अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने मामले में पुलिस से शिकायत की है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में चैतन्य वकील की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि यह ईडी का अपना मामला है। पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर ईडी काम कर रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की बड़ी संस्थाओं के बारे में इस तरह की बयानबाजी से देश का तंत्र कमजोर होता है। उज्जैन में राष्ट्रीय ध्वज और भारत माता की तस्वीर जलाने वाले शिक्षक के खिलाफ वकील लामबंद हो गए हैं। आरोपी शिक्षक शकील मोहम्मद नागौरी की जमानत के विरोध में महेदपुर न्यायालय में वकीलों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय वकीलों का कहना है कि पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी और उपद्रवी का तक कहा गया है। योगी ने जातीय संघर्ष पैदा करने वालों को चेतावनी दी है और कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जो कि योगी सरकार में संभव नहीं है। उत्तराखंड में हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने तबाही मचाई है। 1/3 मानसून अभी बाकी है, लेकिन अब तक प्राकृतिक आपदाओं में 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 घायल और 8 लोग लापता हो चुके हैं। आपदा से अब तक 3 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 258 घरों और 10 गौशालाओं को आंशिक नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के मदरसों में छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच की शुरुआत में ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर जैसे गैर अल्पसंख्यक स्कूल को कागजी पन्नों में अल्पसंख्यक संस्थान दिखाकर छात्रवृत्ति बांटी गई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है और ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि पीएम मोदी के मित्र रानी के खिलाफ यदि कोई भी आवाज उठेगी तो केंद्रीय एजेंसियां वहां छापेमारी करने के लिए पहुंच जाएंगी। दंतेवाड़ा में आज युवा कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी और उनके बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला जलाया। नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए प्रदर्शन और तेज करने की चेतावनी दी है। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक प्राचीन हनुमान मंदिर में चारों ओर साजिशन बड़े की बिरयानी और मांस की दुकानें खोल दी गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं में भारी आपत्ति है। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के जिला अध्यक्ष उमेश तिवारी डब्बू बाबा ने मौके का निरीक्षण कर मंदिर के संरक्षण की मांग उठाई है। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में गोलीकांड की सनसनीखेज घटना सामने आई है। गांव अल्लेपुर के पास एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। घायल युवक प्रदीप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। अमरोहा
शाह के मोहल्ला कुरैशी में पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझे से एक मासूम अनशमन की गर्दन कट गई है। बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है और पतंगे बेखौफ उड़ाई जा रही हैं। अमरोहा पुलिस का कहना है कि मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। छतरपुर टीकमगढ़ में कई गांव पानी में डूब गए हैं। शुक्रवार को ग्वालियर चंबल के साथ जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। पिछले 24 घंटे के दौरान छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। छतरपुर में तेज बारिश की वजह से अलग अलग गांवों में 2 मकान ढह गए हैं। रायसेन जिले के सिलवानी में काले हिरण के शिकार और उसके मांस को फ्रिज में रखने के मामले में फरार आरोपी अनुराज सेहदांगी को वन विभाग ने सागर जिले के ग्राम साहसपुरी से गिरफ्तार किया है। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करते वक्त उसके घर से कीमती सागौन की लकड़ियां भी बरामद हुई हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिलाध्यक्ष की घोषणा से पहले जीतू पटवारी की कांग्रेस अलग थलग दिखाई दे रही है, क्योंकि जीतू पटवारी के खिलाफ कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। स्वच्छ अभियान 2024 की सुपर लीग में इंदौर फिर सिरमौर बना है। इसका अवार्ड लेकर महापौर और निगम अधिकारी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। इस अवसर पर एयरपोर्ट से राजवाड़ा तक स्वागत रैली निकाली गई है, जहां जगह जगह उन पर फूल बरसाए गए हैं। स्वागत रैली में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट महापौर को बधाई देते नजर आए हैं। महासमुंद जिले के सरायपाली अंचल में शासकीय शिक्षक अब ऑनलाइन मार्केटिंग में व्यस्त नजर आ रहे हैं। नवागढ़ हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य रूपानंद पटेल का एएसआर ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी प्राचार्य रूपानंद पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस दौर में लंबे समय से ग्रामीणों के लिए आतंक का कारण बना गुलदार आखिरकार पकड़ में आ गया है। रायपुर सादात क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से गुलदार ने कई मवेशियों पर हमला किया है और लोगों को भी घायल किया है। क्षेत्र के लोगों की मांग पर वन विभाग ने जंगल में पिंजरा लगाया और आखिरकार गुलदार पिंजरे में फंस गया। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध अभियान नशे से दूरी है जरूरी चल रहा है। ऐसे में भोपाल पुलिस ने इसी मुहिम के तहत क्राइम ब्रांच भोपाल ने जिजा साली को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पुलिस ने करीब 40 किलोग्राम गांजा, एक वाहन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। हरदा शहर के बीचों बीच स्थित तिलक भवन कॉम्प्लेक्स एक बार फिर विवादों के घेरे में है। यहां नगर पालिका ने बिना अनुमति बनाई गई तीसरी मंजिल और बेसमेंट के अतिक्रमण को हटाने का 15 दिन का नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता अजय गोरखे ने दावा किया है कि तिलक भवन ट्रस्ट के उद्यान में मिली संपत्ति को अवैध तरीके से बेचा गया है। कानपुर की गंगा बैराज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां उन्नाव निवासी एक युवक ने अचानक बैराज से छलांग लगा दी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इधर घटना से नाराज परिजनों ने गंगा बैराज मार्ग को जाम कर दिया। मथुरा में राजस्थान पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मथुरा के ओली गेट स्थित शर्मा गन हाउस के संचालक जॉली शर्मा को गिरफ्तार किया है। उन पर बदमाशियों को हथियार और कारतूस बेचने का आरोप है। बता दें कि यह कार्रवाई राजस्थान के प्रतापगढ़ स्थित छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले के बाद की गई है।